हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष मेहता आपका स्वागत करता हूं आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, लास्ट ईयर जो आपका एग्ज़ाम आया था CUET का, उसके जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, बिल्कुल सिंपल से ईजी से क्वेश्चन है। अगर आप रीजनिंग को अच्छे से पढ़ते हो तो भी आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको एक बार सारे टॉपिक्स कवर करने हैं बस अच्छे से। ओके, तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके आए थे और कैसे कैसे उनको सॉल्व करना है। देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, इफ स्टार इज एन ऑपरेशन सच दैट A स्टार B इज इक्वल टू 3A माइनस 4B। दैट मीन्स ये दो नंबर है A और B, अगर इनके बीच में स्टार लग गया तो उसका जो इक्वेशन बनेगी वो 3A माइनस 4B बन जाएगा। यानी कि A की जगह पे जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पे लग जाएगा और B की जगह पे जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पे लग जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 स्टार 4। तो 3 स्टार 4 का मतलब क्या है, 3 स्टार 4 का मतलब है कि 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू दिस वन 3 माइनस 4 इंटू 4, तो यह आ जाएगा 9 माइनस 16। ओके, और ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा माइनस का 7। सो माइनस 7 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी आंसर होगा। तो ये सिंपल सा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है और मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इजी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू द सेकंड वन। दिस इज अ कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। यहाँ पे इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्राइंगल इज रिटन एज, तो ट्राइंगल का जो कोड है वो क्या है, VKT या VTK CPING। हाउ रेक्टेंगल विल बी रिटन, हाउ रेक्टेंगल विल बी रिटन। रेक्टेंगल वो कैसे आप लिखेंगे, तो यहाँ पे है 20। देखो, ट्राइंगल अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो हम हर एक अल्फ़ाबेट की नंबरिंग कर देते हैं। तो T 20 पे है और V 22 पे, R 18 पे है और T 20 पे। तो यहीं से मेरे को दिख रहा है कि +2 हो रहा है यहाँ पे, यानी कि एक अल्फ़ाबेट छोड़ के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एक बार इधर भी देख लो, यही है यही है यही है, हर जगह यही हो। तो इसका मतलब RS छोड़ेंगे तो T आ जाएगा, यानी कि T पहला अल्फ़ाबेट होने वाला है। तो ये वाला जो है कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद EFGCDE क्या हो रहा है, TUV, तो TGEV पहले 4 अल्फ़ाबेट्स हैं तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद 2 बचे, यहाँ पे VCP सब में सेम है। तो आगे करते हैं ABCNOPGHI, तो P के बाद I आना चाहिए, यहाँ पे I है और यहाँ पे नहीं है, तो C आपका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, कोडिंग डिकोडिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका विजुअल क्या कहते हैं, इमेजेस का क्वेश्चन है। इसको हम इमेजेस का क्वेश्चन कहेंगे और इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें देखना होता है कि नेक्स्ट पैटर्न कौन सा बनेगा, क्या सिमिलैरिटी है पैटर्न्स की, किस तरीके से पैटर्न्स आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं देख पा रहा हूं कि भाई प्लस यहाँ पे था पहले फिगर में, दिस इज योर फर्स्ट फिगर। ओके, फर्स्ट फिगर में प्लस यहाँ पे था, सेकंड में यहाँ नीचे आ गया, फिर इधर जा रहा है, फिर ऊपर चला गया, तो वापस उसी जगह पे आ जाएगा। तो ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेंगे। ओके, सिर्फ पहले एलिमेंट से मैंने देख लिया कि प्लस यहाँ पे था, फिर प्लस यहाँ पे आ गया, फिर प्लस यहाँ पे आ गया और फिर प्लस ऊपर चला गया। तो प्लस क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है कॉर्नर्स पे सिर्फ। ओके, उसके बाद मैं देखूं तो अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये 2 बचे हैं A और C, तो एक तो लाइन का ही फर्क है सीधा सीधा। तो देखते हैं लाइन क्या आनी चाहिए, ऐसे लाइन गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो फिर अब ऐसे जानी चाहिए। ओके, ऊपर की साइड, तो ये ऊपर की साइड जा रही है, तो A विल बी द आंसर। ये आपका गलत हो जाएगा। तो एक एक एलिमेंट उठा के आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या है 2 9 28 65, 2 9 28 65 और हमें बताना है अगला डिजिट कौन सा होगा, अगला नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो आपका सीरीज बन रही है वो सीरीज क्या है कि यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 1 चल रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 का क्यूब प्लस 1 अगेन, यहाँ पे 3 का क्यूब 27 होता है प्लस 1, यहाँ पे 4 का क्यूब 64 होता है प्लस 1, तो आगे 5 का क्यूब प्लस 1 होगा, यानी कि 125 प्लस 1 126 आपका आंसर आ जाएगा। बी आपका आंसर आने वाला है। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज इज, ये सीरीज है, इसकी मिसिंग टर्म बतानी है, तो ए सी ई जी और यहाँ पे है 2 5 8 एंड 11 और नेक्स्ट आपको बताना है टर्म कौन सी आएगी। तो ए बी सी, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, यानी कि एक एक अल्फ़ाबेट छोड़ के नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आ रहा है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आएगा सबसे पहला, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। एलिमेंट्स, आप नंबर्स को, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओगे, आराम से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 3 + 3 + 3 + 3 करेंगे तो 14 आएगा। सी आंसर है, ए आंसर नहीं है। नंबर जो है वो +3 + 3 हो रहे हैं, अल्फ़ाबेट जो है वो +2 + 2 हो रहे हैं और हमारा आंसर आ रहा है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग फिगर को कौन सा जो ऑप्शन है वो कंप्लीट कर रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई जो पैटर्न बन रहा है उसमें ये सर्कल बन जाना चाहिए। तो सर्कल बनने के लिए एक तो ये बना रहा है ऐसा ही, ये भी बना रहा है, ये दोनों नहीं बना रहे, तो इन दोनों को पहले हटा देते हैं। उसके बाद इधर से एक इस तरीके से आएगा तभी आपका बनेगा। तो ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कुछ उल्टा सा हो रहा है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन। ओके, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है आप सबको कि किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं इसके, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये अगेन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या कहा है क्वेश्चन में, डॉग का जो कोड है वो गिवन है 26। तो डॉग को 26 कैसे बनाएंगे, नंबरिंग करके देखते हैं। डी 4 नंबर पे होता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, ओ 15 नंबर पे होता है और जी जो है वो 7 नंबर पे होता है, 7th नंबर पे। अब अगर इन तीनों को ऐड कर दूं तो 26 बन जाता है मेरा। तो इसका मतलब क्या किया हुआ है, अल्फाबेट्स की नंबरिंग करके उनको ऐड कर रखा है। ओके, फ्लाई में क्या होगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 25। जरा ऐड करो इन सबको, तो 25 + 6 = 31, 31 + 12 = हाउ मच, 43। तो 43 आपका, एक मिनट, 43 तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक बार दोबारा देखते हैं, 6, 12 एंड 25। तो 25 + 12 37, 37 और 6 43। 43 is not in the option, then what will be your answer? ओके, अच्छा सॉरी, ये 43 तो गिवन ही है। आपको पूछा बर्ड का, व्हाट विल बी द कोड फॉर बर्ड। तो ये आ जाएगा, देखो 2 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, R 18 और D 4। तो ऐड कर दो इन सबको, 18 4 22, 22 2 24, 24 और 9 33। तो 33 विल बी द आंसर। क्लियर है, सिंपल सा था। चलो नेक्स्ट। अब ये जो है ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, विच वॉज द बेस्ट डायग्राम शोइंग द रिलेशन अमंग फादर मदर एंड फैमिली। कौन सा डायग्राम है जो फादर मदर और फैमिली के बारे में रिलेशन बता रहा है। तो फादर और मदर दोनों अलग अलग होते हैं, नो फादर कैन बी मदर, नो मदर कैन बी फादर, बट दोनों फैमिली का पार्ट होते हैं, दोनों ही फैमिली का पार्ट होते हैं। तो फैमिली के अंदर आएंगे, डी विल बी द आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, जरा एक देखो एक बार। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, करीना सेड, करीना बात कर रही है एक फोटोग्राफ में देखते हुए एक मैन की तरफ। हिज मदर कह रही है, हिज मदर, इसकी माँ, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरी माँ की ओनली डॉटर है। ठीक है, अब मैं किस तरीके से कोड करता हूं इसको, जो लंबा खींच रखा है इन्होंने रिलेशन को उसको छोटा कर दो। कैसे? यहां पे लिखा ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो करीना कह रही मेरी माँ की इकलौती बेटी, करीना खुद हो गई, यहां पे करीना लिख दो, इज करीना, हिज मदर इज करीना, खत्म, क्वेश्चन खत्म। ओके, तो हाउ इज करीना रिलेटेड टू दैट मैन इन द फोटोग्राफ, मदर है उसकी, तो हाउ इज करीना रिलेटेड, आंसर इज ए मदर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑड वन अमंग ऑल, कौन सा फिगर ऐसा है जो ऑड वन है। ऑड वन मतलब जो अजीब सा दिख रहा है बाकियों के कंपैरिजन में। तो मेरे को सिंपल सा दिख रहा है, ये अजीब है। देखो यहाँ पे 4 लाइन्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे एक भी लाइन नहीं है तो 0 लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 लाइन है तो 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 क्यों लिखा है समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे एक फिगर नहीं है, 2 फिगर बना रखे, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ये आउट ऑफ द बॉक्स है। ओके, क्लियर, समझ गए, इजी था। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस फिगर द मिरर इमेज, अब आपको मिरर इमेज बतानी है। तो एक बार फिगर बना देता हूं मैं। क्या कह रही है मिरर इमेज? मिरर इमेज क्या करती है? मिरर इमेज लेफ्ट वाले को राइट में कर देती है और राइट वाले को लेफ्ट में कर देती है, बट टॉप टॉप में रहता है, बॉटम बॉटम में रहता है। तो ये ऐसे जा रही है लाइन, तो ये ऐसे चली जाएगी मिरर के अंदर, है ना। और ये प्लस वाला जो को लेफ्ट में है तो लेफ्ट में राइट में हो जाएगा, लेकिन टॉप पे रहेगा। ये डॉट राइट में है तो लेफ्ट में हो जाएगी। ओके, ये प्लस राइट में है, लेफ्ट में हो जाएगा। ये सर्कल नीचे है, नीचे ही रहेगा, लेफ्ट में है, राइट में चल जाएगा। तो ये आपका फिगर बनेगा। देखो कौन सा फिगर है ये, डी मेरे को दिख रहा है, ऐसा ही कुछ है ना। जैसे ये लाइन है, ये इधर, ये गलत हो गया, प्लस इधर नहीं है, चारों में प्लस इधर ही है। फिर उसके बाद ये प्लस इधर आ गया, ये गलत हो गया। देखो ये वाला प्लस नहीं आएगा ना इधर। ओके, अब बच्चे ये 2 इधर प्लस है, इधर ये डॉट आना चाहिए, है ना। तो डॉट आ गया, ये वाला गलत हो गया, खत्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है फिगर, ये फिगर कह रहा है कि नेक्स्ट रिलेशन क्या बनेगा, इसका इसके साथ एक रिलेशन है, इसका उसके साथ सेम रिलेशन होना चाहिए। तो देखो जरा एक बार कि ये इधर है ऊपर की साइड और ये इस साइड, यानी कि ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, ऑपोजिट जा रहा है ये, पर डायरेक्शन ऊपर ही है दोनों की। तो यहाँ पे डायरेक्शन नीचे रहेगी, लेकिन ये लेफ्ट का राइट में हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन नीचे रहेगी, इसमें डायरेक्शन नीचे नहीं है, इसमें डायरेक्शन नीचे नहीं है, इसमें डायरेक्शन नीचे है ना। तो अभी और देखते हैं। सर्कल जो है मिड में ही है, टॉप बॉटम आ जाएगा, मिड में रहेगा। लेकिन तो इसमें मिड में है, इसमें भी मिड में है। ओके, प्लस का साइन का क्या केस है? देखो यहां पे प्लस इधर है, इसके ऑपोजिट चला गया। अब इधर है तो इधर आना चाहिए ना, उल्टा आ जाना चाहिए ना। तो उल्टा किस में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा। तो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये क्वेश्चंस आपके लास्ट CUET एग्जाम के अंदर आए थे। ठीक है, देख रहे हो आप कितने सिंपल से क्वेश्चन है और कितने आराम से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। बड़े आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है बिल्कुल। CUET के अंदर बहुत अच्छे से आप तैयारी करो, और रीजनिंग जैसा टॉपिक बहुत ही सिंपल आ रहा है आपका CUET के अंदर।
ठीक है, हमारी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप उनको ज्वाइन करोगे। ये सारे के सारे टॉपिक हम कवर करा रहे हैं, सारे टॉपिक्स बहुत सिंपल है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।